मेहसी के लाल ने एसडीएम पद को हासिल किया है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत लगन के साथ। ये नए तैनात नवनियुक्त एसडीएम बने हैं और ये मेहसी के लिए गर्व की बात है, बड़ा फख्र की बात है कि यहाँ के लोगों के लिए, समाज के लिए, मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए माँ बाप के साथ अपने राज का और अपने खास करके मेहसी गांव का नाम बड़ा रोशन किया है। सबसे पहले आपका वेलकम, स्वागत, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आपके लिए हम दुआएं करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छे मकाम पर पहुंचे और गांव के लिए, समाज के लिए और अपने राज के लिए अच्छे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जर्नी जो अगर स्टार्ट होगी तो क्या उस वक्त आपने कभी सोचा था कि हम पढ़ लिख कर ऐसे पद को हासिल करेंगे, या यूं ही पढ़ रहे थे? नहीं, मेरे दिमाग में एक क्लियर डायरेक्शन था और क्लियर गोल था। मैंने कभी भी दूसरे एग्जाम का फॉर्म भी नहीं डाला था। मेरा एक ही गोल था कि सिविल सर्विस में ही आना है, यूपीएससी और बीपीएससी। मैंने इस बार यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है 2025 का, उसमें मेरा 16 नंबर से रह गया फाइनल मेरिट में। तो मेरा डायरेक्शन हमेशा से क्लियर था कि मुझे गोल यही चाहिए, और मैं हमेशा इस दिन का जो है वो ड्रीम मेरा था कि ऐसा मैं एक दिन कर लूंगा। आपने पहले से ये गोल बना रखा था? जी जी। अच्छा, जहां पर आज पूरे भारत में और खास करके बिहार में जिस तरीके से लोग जाति में बटे हैं और फिर लोग यूं सोचते हैं कि हमारी जो पीढ़ी जो काम करते आए हैं हम भी वही करें और अपने बाल बच्चों को उसी काम में लगाएं, तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि इस बाउंड्री से बाहर निकल करके अपने बाल बच्चों को हायर एजुकेशन में डालना चाहिए और अच्छे अच्छे पद पे आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये जातिगत भेदभाव की कोई जगह नहीं है हमारे समाज में, और जो जातिगत कार्य को जो बांध दिया है, वर्गीकरण कर दिए हैं, उसका कोई वजूद नहीं है समाज में। बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना चाहिए। अगर माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें बेहतरीन एजुकेशन देना चाहिए, वो काफ़ी आपका नाम रोशन कर सकते हैं। और बच्चों को भी, माता पिता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना चाहिए, काफ़ी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत। एजुकेशन में हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। एकदम करना है। जब आपको ये खबर मिली और जब रिजल्ट आया और आपको ये मालूम हुआ कि हम एसडीएम के लिए ये हो गए, तो कैसा उस वक्त फील हुआ? उस वक्त तो थोड़ा देर के लिए कुछ फील नहीं हुआ, मतलब लगा कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे घर वालों को पता चला, उन लोगों की खुशी देखकर फिर लगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, जब ये खबर आई आपके रिजल्ट का, फिर उसके बाद आप मुजफ्फरपुर थे, फिर वहां से आप आबाई वतन अपने गांव में मेहसी में कल आए, बड़ा भव्य स्वागत लोगों ने किया, तो ये मंजर देख करके आपको कैसा लगा? मैं पहले तो पूरे गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और जैसे मेरा ये मोटिव था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, पिछड़े समाज के बच्चे हैं या फिर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि आप ही के आसपास के लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनमें भी ये ललक हो कि हम भी पढ़ाई करें और कुछ अच्छा करें। अगर हमसे भी कुछ बात करना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे, तो हम हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से काफ़ी बच्चे कुछ अच्छा करके निकले। इस सफलता को हासिल करने में और इस मकाम तक पहुँचने में, एसडीएम बनने तक जो ये श्रेणी जाता है, ये किसको जाता है? सबसे ज्यादा रोल किसका है इसमें? मेरे घर वालों का ही रोल है, मम्मी पापा भैया जी का रोल, और मेरी बहन है, सबका रोल। क्या आपकी पीढ़ी में आप पहले हैं एसडीएम? आपसे पहले भी कोई ऐसे पद पे हैं? नहीं, मैं पहले ही हूँ। मेरे दादाजी पोस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थे। मेरे नाना जी एमएलए थे। बाकी प्रशासनिक सेवा में मैं पहले। कभी ऐसा लगा पढ़ाई करते वक्त कि यार इसमें बड़ी मेहनत है, या इसकी तैयारी बड़ी मेहनत के साथ करनी पड़ती है, कहीं सफलता ना मिले तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कभी ऐसा लगा? लगता है, तैयारी के दौरान तो बिल्कुल लगता ही है, जिसमें इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, फेलियर का रेट ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो लगता ही है कि फेल भी हो सकता है। मेरा जब 2 अटेम्प्ट यूपीएससी में नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि इतना पढ़ना वर्थ है कि नहीं है, पता नहीं कब होगा। तो फिर मैंने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया। जब मैं 22 साल का एलिजिबिलिटी हुआ मेरा, मैं एसडीएम पद ही चाहिए, मुझे प्रशासनिक सेवा ही चाहिए था, तो इसका फॉर्म आया तो मैंने फिल किया। तो इसका पहले ही प्रयास था मेरा, तो मुझे बस ये था कि मैं करूँगा तो हो जाएगा। मैं कभी भी कॉलेज से लेकर स्कूल 12th सब में जब मैंने पढ़ाई किया तो मुझे रिजल्ट मिला। मैंने अपना कॉलेज भी अंदर से पूरा विश्वास था कि हम ये चीज कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब भी मेहनत करता हूँ तो उसका रिजल्ट मिलता है।
यूपीएससी में भी मेरा छूट गया थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा नंबर से, तो मुझे यही पता है कि मैंने थोड़ा सा कमी कहीं छोड़ी थी, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी का दोनों साथ साथ चल रहा था। तो पहले इसका एग्जाम हो रहा था, फिर उसका, तो थोड़ा सा गैप रह गया था। मुझे पता है कि मैंने इतना मेहनत किया तो इंटरव्यू तक पहुंचा, थोड़ा और मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगा, इतना विश्वास जग जाता है। जब पढ़ाई कीजिएगा तो फिर अपने आप को विश्वास हो जाएगा। कल तक किसी गांव में आपको कोई बेटा कह के पुकारता था, कोई भाई कह के पुकारता था, तो कोई चचा, तो कोई भतीजा, तो कोई पोता, लेकिन अब जब आप एसडीएम बने हैं तो कोई सर कह रहे हैं, तो कोई एसडीएम साहब कह रहे हैं, तो क्या इसी चीज के साथ आपको पुकारा जाएगा, या जो रिलेशन, जो रिश्ते हैं, उस नाम से भी पुकारा जा नहीं, सकता है? मुझे नहीं लगता सर कहने की जरूरत है। जो हमारे करीबी हमारे फैमिली मेंबर हैं और हमारे जो आस पड़ोस के जो भी हैं हमारे परिवार की तरह ही हैं, उनको सर कह के संबोधित करने की जरूरत नहीं है। खासकर मुझे जैसे बोल रहे थे बेटा, सब के हम गाँव के बेटे ही हैं। अब तो दोस्त लोग भी ताना मारेंगे कि आप तो एसडीएम बन गया है, आप तो भारी पड़ेगा, और हम मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, फोन नहीं रिसीव करोगे, ये सब बातें आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे करीबी दोस्त है वो भी तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग मतलब वो लोग समझते हैं इस बात को, और मेरे नेचर को भी समझते हैं। मैं एरोगेंट नहीं हूँ ज्यादा, ऐसा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे प्यारा है बस, एटीट्यूड नहीं है। वो लोग हमारे दिन रात मेरे साथ ही रहते हैं। अभी भी कल वही लोग पूरा मोर्चा संभाले हुए थे, मेरा कोई योगदान नहीं है, उन लोग का पूरा योगदान है। दोस्तों को तो पता है कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, बदलने वाला नहीं है नितेश, तो इसके लिए, क्योंकि आमतौर से ये देखा जाता है कि गरीब इंसान गरीबी से उठकर जब अमीरी की तरफ जाता है तो अपनी गरीबी को भूल जाता है, और जो उनके साथ हालात गुजरे हुए होते हैं उन तमाम हालात को पीछे छोड़ देते हैं और वो घमंड में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ अधिकारी भी होते हैं कि पहले पढ़ने के वक्त में बड़े अच्छे थे, दोस्तों से, यारों से, भाइयों से, सबसे बहुत अच्छा रिश्ता रहा, रिलेशन रहा, लेकिन जैसे ही कोई पद मिलता है तो वो अलग गुमान में जीने लगते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ये कहना आपका सही है कि जैसे पावर करप्ट्स, ये लॉर्ड एक्टन का एक कोट है, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो जब आपके पास पावर आता है तो आप पावर के मद में चूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप में अगर पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जितना फल लदा है तो आपको और छुप के रहना चाहिए। आप लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं, आप अप्रोचेबल बनिए, लोग आपके पास आ सके। ऐसा एरोगेंस से अगर आप रहिएगा तो फिर आपके पास कौन आएगा? आपको जनता के बीच में ही काम करना है। तो मुझे नहीं लगता है, और मेरे भगवान कभी किसी चीज की कमी नहीं दी है हमें, कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था फिर एकाएक मिल गया, हमें एरोगेंस आ गया। बिल्कुल नहीं, हमारा शुरू से जन सेवा का ही भावना रहा है, और सिविल सर्विस इसलिए मैंने चुना। तो एरोगेंस की कोई बात नहीं। तो नए जनरेशन के नौजवानों से आप क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को यही मैसेज रहेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपको दूसरे की जैसे आप, अगर आपके पास 10 रुपया, आप 2 रुपया से भी हेल्प कर सकते हैं किसी को। आपको, आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है लोगों की मदद करने की, जरूरी नहीं प्रशासनिक सेवा ही है, जी, है ना। बहुत सारा माध्यम है, जैसे आप डिजिटल मीडिया से ही है, तो आप लोगों की समस्या को पब्लिक में रख रहे हैं, तो उससे भी लोगों की हेल्प होती है। हर लोग अपने अपने स्तर पे पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये थे एसडीएम साहब नितेश कुमार जी, जो मेसी से हैं, एसडीएम पद के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बने हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, इनके लिए दुआएं कामना भी करता हूं कि और भी आगे जाए और अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने प्रखंड का, अपने जिला का नाम रोशन करे। जीशान इम्तियाज, द पब्लिक मीडिया के साथ, मेसी, पूर्वी चंपारण, बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया।